हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीएफजी 160 डे कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली डिस्क्रिप्शन नाउ प्रॉब्लम लिंक पे क्लिक करो, देन आप आ जाओगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। तो हमारी आज की कौन सी प्रॉब्लम देख लेते हैं। टोटल 5 यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुकी है डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हमारे पास में। एंड रिमेनिंग 4 जो हमारी स्टार्टिंग की 4 प्रॉब्लम है उनके लिए जो वीडियो है वो वीडियो सोल्यूशन पहले ही अपलोड हो चुका है। देन आज की प्रॉब्लम की बात करेंगे डे 114 की, विच इज लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक इन अ स्ट्रिंग हम प्रॉब्लम देखने वाले हैं। सो प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को साइड किया, यहाँ पे प्रॉब्लम को समझ लेते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। हमको क्या करना है, हमारे पास एक एस दिया होगा स्ट्रिंग नाम, लाइक एक एस नाम से वेरिएबल दिया होगा स्ट्रिंग का। ठीक है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग कंटेन करके रखी होगी उसने। हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसी सब स्ट्रिंग जो लॉन्गेस्ट है साथ में पैलिंड्रोमिक है। ठीक है, अब पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग क्या होती है हमको पहले से पता है, अभी हमने रिसेंटली कुछ 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व की है पैलिंड्रोम के बारे में। सो पैलिंड्रोम क्या होता है, जिससे स्टार्टिंग से और एंडिंग दोनों तरफ से पढ़ने पर वो सेम होता है हमारे पास में। ठीक है, लाइक बैकवर्ड से पढ़ोगे फॉरवर्ड से पढ़ोगे तो सेम स्ट्रिंग रहेगी हमारे पास में। और यहाँ पे देखो स्ट्रिंग a substring is a continuous sequence of character within a string define। ठीक है, मतलब हमारे पास में यहाँ पर सबस्ट्रिंग की डेफिनेशन लिखी हुई कि सबस्ट्रिंग होता क्या है। वो हमारी स्ट्रिंग होती है मेन स्ट्रिंग, उसके अंदर सी वैल्यूज होती है जो 0 से ग्रेटर देन इक्वल होती है एंड लास्ट वाले एलिमेंट से ग्रेटर देन इक्वल होती है, ऐसा करके उसकी रेंज होती है। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास में पैलिंड्रोम के बारे में लिखा होगा कि उसको रिवर्स से भी चेक करोगे, डायगोनली चेक करोगे तो वो क्या होगा, इक्वल होगा, वही हमारा पैलिंड्रोम होता है। ठीक है, यहाँ पे नोट दिया, इफ देयर आर मल्टीपल पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स with the same length, return the first occurrence of the longest पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग from the left to right। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देख के समझो कि इसमें देखो, इसमें मैंने फाइंड आउट किया कि ये वाली हमारे पास स्ट्रिंग जो दी हुई है वो क्या है, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है। ठीक है, मतलब हमारी स्ट्रिंग का एक सब पार्ट है, वो क्या है, ये है जी डबल ए करके। अब देखो स्टार्टिंग से पढ़ूंगा, जी आया, फिर इधर जी आया, फिर डबल ई आया, डबल ई आया, देन के देन डबल एस, देन डबल एस। तो मतलब सिक्वेंशियली हमारे पास में स्टार्टिंग एंडिंग से पढ़ने पर सेम पैटर्न हमको दिख रहा है, सेम हमारे पास में बोलने में वो आ रही चीज़ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो डबल ई दिया हुआ है तो डबल ई को आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो डबल ई ही रहेगा वो। ठीक है, यहाँ पे देखो एबीसी में एक सिंगल कैरेक्टर ए की बात करूँ मैं, तो ए को इधर से पढ़ो इधर से पढ़ो, ए तो ए रहेगा। फिर अब यहाँ पे एक चीज़ और कि अगर कुछ भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो मैक्सिमम एक रेंज इसकी होने वाली है, तो मैक्सिमम एक वैल्यू होने वाली है इसकी। लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंस हम फाइंड आउट करेंगे वो कम से कम एक तो होगा ही होगा। ठीक है, मतलब मिनिमम एक होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हमारे साइज वगैरह कितना हो सकता है, 10⁻³ तक हो सकता है हमारी स्ट्रिंग का साइज। एंड ये जो स्ट्रिंग होने वाली है वो कंसिस्ट करेगी लोअर केस कैरेक्टर को, मतलब छोटी एबीसीडी हम बोल सकते हैं उसे। एंड यहाँ पे कंपनीज टेक ओवर आप देख सकते हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनीज में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक टेक की यहाँ पे बात करूँ तो स्ट्रिंग्स डेटा डायनेमिक प्रोग्रामिंग पैलिंड्रोम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बात करूँ कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड एसक्यूएल हम यूज कर सकते हैं, हमारा एक्सोरी स्पेस आउट ऑफ 1 हम यहाँ पे यूज करने वाले। ठीक है, अब राइट साइड पे कोड एडिटर पे आके बात करेंगे, हम सॉल्व करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहली चीज क्या करते हैं, पहले साइज निकाल लेते हैं स्ट्रिंग का। ठीक है, इंट एन इक्वल में ले लेता हूँ इज नॉट साइज। हम यहाँ पे बात करें, जैसे हमने अभी समझा था कि मिनिमम कितना हो सकता है, 1 वैल्यू हो सकती है। तो अगर हमारा जो एन है, एन लेस देन इक्वल क्या होता है, लेस देन इक्वल 1 होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करूंगा, रिटर्न एस कर दूंगा। ठीक है, भाई स्ट्रिंग ऐसी कैसी एज इट इज रिटर्न कर दूंगा और उसकी वैल्यू 1 है, मतलब एक ही कैरेक्टर है ओनली स्ट्रिंग के अंदर, या फिर खाली है एम्प्टी है, तो उस केस में रिटर्न यहाँ पे एस कर रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे हम बना देंगे स्टार्ट, हमारा एस टी नाम से 0 से स्टार्ट कर दिया इसको फिलहाल। देन यहाँ पे हमारे पास में मैक्स लेन करके फंक्शन, मतलब वेरिएबल बनाऊंगा, एमएक्स एल करके बना लिया मैंने, इसको मैक्सिमम लेंथ इसके अंदर रखूंगा मैं। तो इनिशियली इसमें मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, 1 होगी। देन यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा मैं, लैम्डा फंक्शन यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑटो करके बना लेता हूँ, ऑटो। इसका नाम रख लेते हैं, सपोज हेल्पर रख लिया मैंने इसका नाम। देन यहाँ पे इसके इक्वल में क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ रही होंगे। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस बाय एड्रेस देते हैं हम इसको। देन यहाँ पे हमारे पास में पैरामीटर में क्या आ रहा होगा, लेफ्ट आ रहा होगा, कॉमा राइट आ रहा होगा। ठीक है, एंड राइट, ये 2 वैल्यूज आ रही होंगी। ठीक है, इसके अंदर आके मैं चेक क्या करूँगा, देखो यहाँ पे सिंपल एक वाइल लूप रन करा रहा हूँ। वाइल लूप की कंडीशन क्या रहेगी हमारी, जब तक हमारा जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है, एंड हमारा लेफ्ट वाला ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ना हमारा जो राइट वाला है, ठीक है, राइट क्या है, लेस देन हमारे एन से। देन ओके, यहाँ पे एक और एंड कंडीशन हमारे पास में रहेगी कि हमारा जो एस ऑफ क्या है, हमारा लेफ्ट है, वो इक्वल टू क्या है, एस ऑफ राइट है। ये कंडीशन जब तक ट्रू है तो हम इसका लूप के अंदर आएंगे। लूप के अंदर आके हमको सिंपली करना क्या है कि वाली कंडीशन लगा के मैं चेक कर लूंगा कि अगर हमारे राइट में से माइनस करता हूँ लेफ्ट को, +1 करता हूँ, तो ये क्या होगा, इंटायर अभी जो स्ट्रिंग चल रही है उसकी साइज, सब स्ट्रिंग की साइज आ गई मेरे पास में। अगर ये ग्रेटर देन हमारे मैक्स लेंथ के,
इससे अगर बड़ी होती है तो आप सिंपली अंदर आएंगे, अब क्या करेंगे यहाँ पे हमारे स्टार्ट को लेफ्ट से असाइन कर देंगे एंड हमारे जो मैक्सिमम है, ठीक है, MXL, जिसको क्या असाइन कर देंगे हम यहाँ पे, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था क्या, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पे लाके मैं इसको सिंपली पेस्ट कर दूंगा एंड सेमीकोलन लगा दूंगा, ठीक है। अब ये हो गया, इसके बाद हमें यहाँ पे नीचे क्या करना है, लेफ्ट को हमें माइनस माइनस करना है एंड हमारे राइट को क्या करना है, प्लस प्लस करना है सिंपली, ठीक है, सेमीकोलन। देन उसके बाद में यहाँ पे इसके बाद में लास्ट में सेमीकोलन लगा देना सिंपली। अब ये हो गया हमारा काम। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सिंपल फॉर लूप लगाना है, फॉर इंट आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन n सेमीकोलन आई प्लस प्लस, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे जो फंक्शन हेल्पर हमने बनाया था, इसी फंक्शन को यहाँ पे हम सिंपली कॉल कर लेंगे, ठीक है। इसको एक लेके आया यहाँ पे लेमडा फंक्शन को हम यहाँ पे लिखेंगे। देन इसके पैरामीटर अभी यहाँ पे क्या रहेंगे, मैंने आई दे दूंगा यहाँ पे सेमीकोलन। देन इसको वापस कॉपी कर लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। कॉपी किया, देन एंटर कर देता हूँ, देन पेस्ट कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे i+1 कर दूंगा। अब आप सोच रहे हो कि इसी फंक्शन को कॉल करो, आई दे रहा हूँ, आई को i+1 दे रहा हूँ, तो इससे होगा क्या, देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि इंडेक्स दे दिया। अब इस इंडेक्स से एक पहला वाला एलिमेंट जो रहेगा वो लेफ्ट बन जाएगा, दूसरा वाला क्या रहेगा, राइट बन जाएगा। तो दोनों क्या करेंगे, एक आगे जाएगा एक पीछे जाएगा एंड मैच करता हो जाएगा। जब तक मैच होता जाएगा उसका मैक्सिमम लेंथ हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे क्या कर रहे हैं हम, ये हो गया हमारी ऑड लेंथ के लिए, ये हो गया हमारी इवन लेंथ के लिए, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे हमारे काम कर रहे होंगे एंड लास्ट में आके यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा, क्या रिटर्न करूंगा, s.sub_str। इसमें हमारे पैरामीटर्स क्या होंगे, हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स और उसकी मैक्सिमम लेंथ MXL, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल में आउटपुट के एक्चुअल में कहाँ तक हमारी वैल्यूज जा रही होंगी, ठीक है। तो ये हो गया एंड अब इसे सिंपली कंपाइल डन करके हम चेक कर लेते हैं कि सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है नहीं। सो रेडी फॉर रिवोल्यूशन के लिए हमारा कोड एंड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। स्टार्ट क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, अच्छा sub_str गलत लिख गया मैंने, SUB था वो, ठीक है, मतलब नाम गलत हो गया था जल्दी में, टाइपिंग में मिस्टेक हुई, टाइपिंग मिस्टेक। सो रेडी फॉर रिवोल्यूशन एंड सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर चुका है। मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चेक करूंगा कि जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे लगे हमारा बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको पास कर पाता है क्या। सो यू कैन सी दैट किसने सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ GFG 160 कोडिंग चैलेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।